हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। थॉट मास्टरी कोर्स के थर्ड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी माइंड में होती है या ब्रेन में होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो माइंड है इसमें थॉट आते कहाँ से है। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेमोरी होती है वो माइंड में होती है या ब्रेन में होती है। और बहुत सारे लोगों को डाउट होगा अभी भी कि सर माइंड और ब्रेन तो एक ही होता है। तो मैंने रोड मैप टू सक्सेस वाले वीडियो में जो है इसे एक्सप्लेन किया है कि माइंड और ब्रेन अलग अलग होते हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेमोरी होती कहाँ है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं इसी के द्वारा जो सारे थॉट है वो कहाँ आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो कि जितने भी थॉट हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे 5 सेंसेस है इसके द्वारा हमारे माइंड में आते हैं। अब ये जो माइंड होता है इसकी 2 लेयर होती है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जो कॉन्शियस माइंड है इसमें भी बहुत सारी लेयर होती है और जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें भी बहुत सारी लेयर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है कि इस टाइप से लेयर्स होती है। तो आपने देखा होगा कई बार कि आपसे कोई कुछ कहता है तो वो 1 दिन तक के आपको याद रहता है और आप भूल जाते हो। कुछ बातें आपको कुछ दिन तक के याद रहती है फिर आप भूल जाते हो, और कुछ बातें ऐसी रहती है जो आपको लाइफ टाइम याद रहती है। तो ये कैसे होता है? तो होता ये है कि हमारे 5 सेंसेस के द्वारा जो है सबसे पहले डाटा कहाँ पे आता है, हमारे कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, अब कॉन्शियस माइंड में आता है तो क्या होता है, कई बार तो वो C1 तक के आता है और उसके बाद फिर जो है वो डिलीट हो जाता है। याद रखो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये ऑटो डिलीट मोड पे होता है। जैसे आपने कैमरा देखा होगा, कई शॉपिंग मॉल में जो कैमरे लगे होते हैं उसमें हर 15-20 दिन में जो है अपने आप जो है ऑटोमेटिकली जो है डाटा डिलीट हो जाता है। उसी प्रकार हमारे माइंड में भी आप देखो कि जब हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, कॉलेज या स्कूल के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी बसें दिखती है, बहुत सारे लोग हमको दिखते हैं, तो बहुत सारा डाटा हमारे माइंड में जाता है। लेकिन सारा डाटा हमें याद नहीं रहता, हम लोग भूल जाते हैं। कई बार आप अपने दोस्तों से मिलते हो, 1-2 घंटे बातें करते हो, लेकिन उसकी कुछ % बातें ही आपको याद रहती है, बाकी सब डिलीट हो जाती है। तो ये कैसे होता है? मतलब थॉट तो आपके कॉन्शियस माइंड तक के गया, लेकिन कुछ डाटा C1 तक के पहुंचा, कुछ C2 तक के पहुंचा, कुछ C3 तक के पहुंचा। यानी कुछ डाटा आपको 1 दिन याद रहेगा, कुछ 2-3 दिन तक के, कुछ महीनों तक के, कुछ डाटा कुछ सालों तक के रह सकता है और कुछ डाटा जो है लाइफ टाइम तक के रह सकता है। अगर यहाँ आप समझने की कोशिश करें तो जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो आपने स्कूल में पढ़ाई की, उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही आपको याद रहते हैं, बाकी लोगों को आप भूल जाते हो। मतलब बाय फेस तो रहता है लेकिन नाम से आपको याद नहीं रहते हैं, या कुछ के तो फेस भी आप भूल जाते हो। लेकिन कुछ दोस्त आपके ऐसे रहते हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं, उसकी एक एक चीज़ आपको याद रहती है, और स्कूल में जो जो मस्ती की थी आपने या जैसा भी समय बिताया था वो सारा समय आपको याद रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, ये कॉन्शियस माइंड से डाटा कहाँ पहुँच जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये कैसे पहुँचता है? क्या होता है, जब किसी थॉट को या किसी चीज़ को बार बार हम अपने माइंड में डालते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक के पहुंच जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में भी वो S1, S2, S3 बहुत डीप लेवल तक के जाता है, तभी हमें लाइफ टाइम याद रहता है। जैसे कि आप अपने घर वालों को जो है पर डे देखते हो, बचपन से देखते आ रहे हो, तो उन्हें कभी नहीं भूलोगे आप कितने ही बीमार हो जाओ, कितने ही दूर चले जाओ, कितने ही सालों से मत देखो उन्हें, लेकिन वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। या आप देखो कि आप अपने गांव में पले बड़े हो, लेकिन आप जॉब करने जो है विदेश चले गए। अब आपको 10-20 साल हो गया, आप गांव नहीं आए, और 20 साल के बाद गांव आए, फिर भी आपको जो गांव की पगडंडी होती है ना, जो लोग गांव गए हैं उन्हें पता होगा कि रोड नहीं होती, वहाँ पे छोटी सी एक गली होती है, वो भी बरसात में बंद हो जाती है, फिर से उस पर चल चल के वो रास्ता जो बनती है उसे पगडंडी कहते हैं। तो वो आपको याद रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो गली है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक के जो है जा चुकी है। तो जो बातें या जो थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल पर जाकर स्टोरेज हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं मेमोरी। मेमोरी यानी कि यादें। तो याद रखो बहुत सारे थॉट हमारे माइंड में आते हैं। कौन से माइंड में आते हैं? कॉन्शियस माइंड में। लेकिन आते हैं और डिलीट हो जाते हैं। कुछ थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक के पहुंचते हैं, तो इसमें भी कुछ जो थॉट होते हैं, मैंने बोला आपको बता देता हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ तो फंबल हो सकता है, इसको आपको इग्नोर करना है और डाटा पे ध्यान देना है। मैं बता रहा था आपको कि कुछ डाटा जो है सबकॉन्शियस माइंड तक के आता है, लेकिन इसमें से भी कुछ डाटा डिलीट हो जाता है और कुछ डाटा रह जाता है। तो वो कैसे होता है? इसकी कुछ लेयर्स होती है। और जैसे मैं बात करूँ, आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको अच्छे से समझ भी आ गया,
आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 महीने तक का याद रहेगा। लेकिन जब आप उसे रिपीट नहीं करोगे तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हो। तो ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की कहानी होती है। और जो सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल तक के डाटा स्टोरेज हो जाता है उसी को हम लोग मेमोरी कहते हैं, उसी को हम लोग यादें कहते हैं। बचपन की एक एक चीज़ें आपको याद होंगी, जो भी आपने अपने दोस्तों के साथ समय बिताया होगा, जो भी मस्ती की होंगी, जहाँ आप मेहमान गए होंगे, जहाँ आपने टूर किया होगा, जहाँ बहुत इंजॉय किया होगा। तो याद रखो ये सबकॉन्शियस माइंड तक के बातों को कैसे पहुंचाना आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो ये सबकॉन्शियस माइंड तक के अधिकतर वो बातें पहुंचती है जो इमोशनली कनेक्ट होती है। जैसे आप अपने दोस्त से सुख दुख की बातें शेयर कर देते हो तो वो बातें आपको याद रहती है। आपने शादी में बहुत इंजॉय किया, वो शादी याद रह जाती है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, वो दुख वाली बातें आपको याद रह जाती है। तो जो इमोशनली बातें रहती है ना, वो अधिकतर जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक के पहुंचती है और वही मेमोरी कहलाती है। तो ये तो हमको समझ में आ गया जो हम लोगों का टॉपिक था कि मेमोरी माइंड में होती है या फिर जो है ब्रेन में होती है। मीन्स की जो मेमोरी है माइंड में स्टोरेज होती है या ब्रेन में होती है। तो यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ब्रेन में तो मतलब हमने तो जो है शुरू से यही पढ़ा है कि जो मेमोरी होती है वो ब्रेन में होती है। और कुछ लोग एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि सर कई बार ये होता है कि हमको पता है कि ब्रेन में मेमोरी होती है और कई बार ब्रेन में इंजरी होती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है तो याददाश्त चली जाती है। इसका मतलब कि जो मेमोरी है वो कहाँ पे है? ब्रेन में है। क्योंकि जैसे ही ब्रेन डैमेज होता है मेमोरी चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो जो माइंड में है, जो मेमोरी है वो कहाँ पे है? माइंड में। लेकिन जो ब्रेन में हम लोग सोचते हैं या आज तक के जो हम लोगों ने पढ़ा है या समझा है कि जो मेमोरी है वो तो ब्रेन में ही होती है। तो याद रखो ये जो मेमोरी है ये होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन ये जो थॉट होते हैं यहाँ पे अरेंज होने का काम कहाँ पे होता है? ब्रेन में कहाँ होता है? ब्रेन में। क्या समझाया मैंने कि जितने भी थॉट होते हैं हमारी मेमोरी में उनका अरेंजमेंट कहाँ पे होता है? हमारे ब्रेन में, जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। आपने कभी कोई किताब पढ़ी? किताब में बहुत सारा डाटा होता है, लेकिन पेज के फर्स्ट या सेकंड पेज पे एक इंडेक्स बना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, किस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, तो उसे इंडेक्स हम लोग कहते हैं। तो ये इंडेक्सिंग कहाँ पे होती है? मतलब कि जो इंडेक्स होता है हमारे थॉट का वो कहाँ पे होता है? ब्रेन में। अब कई बार इंजरी होती है, मैंने बताया फंबल होंगे, इसको आपको जो है ये समझो कि क्लास नहीं चल रही है, मैं आपको जो है सामने बैठ के समझा रहा हूँ। कई बार आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो फंबल होता है ना, तो मेरे साथ भी होता है। तो कई बार इंजरी होती है तो क्या होता है? ब्रेन डैमेज हो जाता है। कई बार याददाश्त भी चली जाती है, और याददाश्त चली जाती है तो वो याददाश्त का मतलब क्या होता है कि सारी यादें मिटा देना या भूल जाना। तो इसका मतलब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर सिद्ध हो गया कि मेमोरी कहाँ है? ब्रेन में। अब मैं समझाता हूँ। लेकिन याददाश्त जाती है और कुछ समय बाद जो है याददाश्त रिटर्न भी आ जाती है। तो अगर ब्रेन में ही मेमोरी थी तो वो तो खराब हो जानी चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। क्यों? फिर याददाश्त जो है रिटर्न आने के बाद फिर वो उससे सारी चीज़ें कैसे याद आ जाती है? क्योंकि मेमोरी कहाँ थी? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड मैंने पहले ही बताया आपको एक सॉफ्टवेयर है, एक एनर्जी, इसको कोई नहीं मार सकता, ये कभी डैमेज नहीं होता है। तो जैसे ही ब्रेन डैमेज हुआ था, इंडेक्सिंग खराब हो गई थी। ये जो इंडेक्स था डाटा की कौन कहाँ रहता है, कौन सा मेरा भाई है, कौन सी मेरी बहन है, ये इंडेक्स खराब हो गया था, ये बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन जैसे ही याददाश्त रिटर्न आती है तो मेमोरी फिर से रिटर्न आ जाती है और उससे सारी चीज़ें फिर से याद आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों से हमको समझ में आ गया कि जो मेमोरी होती है वो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ब्रेन में नहीं होती है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, या बहुत सारे अभी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे ड्रीम होते हैं, यानी कि जो हमारे सपने होते हैं, आप देखो कि जब हम लोग सो जाते हैं तभी आते हैं, और जब हम लोग सो जाते हैं तो याद रखो हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। ब्रेन का काम क्या होता है पता है आपको? जैसे मेरी इच्छा हुई कि अभी मुझे किताब पढ़नी चाहिए, इच्छा कहाँ हुई? माइंड में। माइंड सिग्नल किसको देगा? ब्रेन को, और ब्रेन सिग्नल देगा मेरी बॉडी को। मैं जाऊंगा और किताब उठा के लाऊंगा और पढ़ने लगूंगा। लेकिन नींद में तो ऐसी कोई चीज़ें उठाते नहीं हम लोग। इसका मतलब नींद में क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो सोया हुआ होता है, लेकिन ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये काम करता है। और ये काम कैसे करता है? ये ऑटोमेटिकली काम करता है। नींद में हमारी सांसें चलती है, हमारा ब्लड फ्लो होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी चलता है। तो जो
अपने आप जो चीज़ें होती है वो किससे होती है? सबकॉन्शियस माइंड से। और ये नींद में सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है जब हम लोग सोए हुए हैं और हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अब जब सपने आते हैं तो जब उन सपनों को जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो ध्यान से जब ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे आपको सपने आते कैसे हैं। जो दिन भर आप देखते हो, सुनते हो या जहाँ समय बिताते हो वैसे ही सपने आते हैं। या आपने लाइफ में कभी उनके बारे में सोचा हो या इच्छा होगी आपकी कि मुझे ये कार चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये लड़की चाहिए, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो वैसे ही सपने आएंगे। कभी आपको ऐसे सपने नहीं आएंगे या ऐसी कंट्री के या ऐसे लोग आपके सपने में कभी नहीं आएंगे जिनको आपने कभी देखा ही ना हो या कभी सुना ही ना हो। इसका मतलब क्या है? सपने आते हमारी मेमोरी से। हमारी मेमोरी में जैसा डाटा होता है ना वैसे ही सपने आते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो सपने हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? माइंड से। क्यों माइंड से आ रहे हैं? क्योंकि मेमोरी यहाँ पे, और मेमोरी यहाँ पे ये सिद्ध हो गया अगर ब्रेन में मेमोरी होती तो नींद में तो ये काम करता नहीं है, तो फिर सपने आते नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोमा का। जब इंसान कोमा में जाता है तो ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहता है। कैसे? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ब्लड फ्लो होता है, सांसें चलती है। कहाँ से? कॉन्शियस माइंड के द्वारा। यानी जब इंसान डेड भी हो जाता है, सॉरी डेड नहीं, मतलब जब इंसान कोमा में रहता है, लगभग उसे डेड ही माना जाता है। तो जब इंसान कोमा में होता है, ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और ब्रेन डैमेज हो गया। और अगर आपका मानना है कि ब्रेन में मेमोरी थी तो ब्रेन डेड होने के साथ मेमोरी भी डैमेज हो जाना था, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे इंसान कोमा से वापसी आता है उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है, क्योंकि जो मेमोरी है वो कहाँ पे है? सबकॉन्शियस माइंड में। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिक शॉक का। क्या होता है, कई बार जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो इंसान खुद ब खुद जो है बड़बड़ाने लगता है, खुद से ही बातें करने लग जाता है, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होता है कि जो डाटा बहुत ज़्यादा भर जाता है माइंड में, उसे डिलीट कर दिया जाता है। यानी जो उसका इंडेक्स था उसको खराब कर दिया जाता है, तो बातें कम करने लग जाता है अपने आप से। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद वो इलेक्ट्रिक शॉक जो दिया था, जिससे डाटा डिलीट हुआ था, कुछ समय बाद फिर से इंडेक्स बन जाता है और फिर से बड़बड़ाने लगता है। इसलिए जो साइको वाले पेशेंट होते हैं, पागलपन वाले जो पेशेंट होते हैं, उन्हें बार बार या हर महीने या कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, पुनर्जन्म। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पुनर्जन्म यानी पहले के जन्म की यादें याद रहती है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ब्रेन, या मैंने अभी जैसे कहा, ब्रेन में जो है मेमोरी नहीं है। मेमोरी कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में। तो व्यक्ति जब पहले जो उसका जन्म था उसकी बॉडी खत्म हो चुकी है, वहाँ पे वो मर चुका है, लेकिन जब नेक्स्ट जन्म हुआ उसका तो माइंड वही का वही है। वो जो माइंड है उसमें सारी मेमोरी है, तो वो यादें उसे याद रहती है। इसलिए कई बार बोला जाता है कि पुनर्जन्म की कुछ लोगों को जो है कुछ चीज़ें याद रहती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। अब श्री कृष्ण देखा होगा आपने, मतलब श्री कृष्ण तो भगवान ही है, तो जो सीरियल्स है या जो भगवद गीता में जो लिखा गया है आपने वो देखा होगा, तो आपको समझ में आएगा जो श्री कृष्ण थे, विष्णु जी का जो अवतार थे, तो विष्णु जी के जो अवतार थे श्री कृष्ण, उन्हें जो है श्री कृष्ण वाला जो अवतार लिया था उनकी भी सारी यादें हैं, मतलब सारी बातें याद है। और जो विष्णु जी है उनकी भी सारी बातें याद है। जो श्री राम जी का जो उन्होंने जन्म लिया था वो भी सारी बातें याद है, और बहुत सारे जन्म लिए थे वो भी सारी बातें याद है। ये कैसे? क्योंकि मेमोरी कहाँ पे है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और श्री कृष्ण ने जो है, या मैं श्री विष्णु जी बात करूँ, जो विष्णु जी है उन्होंने तो बहुत बॉडी में जो है प्रवेश किया है। जैसे श्री कृष्ण जी की बॉडी है, श्री राम जी की बॉडी है, और भी रूप है। तो याद रखो ये बॉडी बदलते रहती है, लेकिन जो मेमोरी होती है वो कहाँ होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मतलब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, वो श्री कृष्ण है, भगवान है, तो उनके साथ ये हो सकता है कि उन्हें बहुत जन्मों की बातें याद रहे, लेकिन हमें जो है इसी जन्म की बातें याद रहती है। लेकिन हाँ, हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि जो मेमोरी होती है वो कहाँ होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ना कि ब्रेन में। बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने। अब वीडियो को मैं समराइज कर देता हूं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा कि 5 सेंसेस के द्वारा जो थॉट आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? हमारे माइंड में। और माइंड में भी कहाँ आते हैं? कॉन्शियस माइंड में। ये ऑटो डिलीटेबल होता है, डाटा आता है और डिलीट हो जाता है। जो काम की चीज़ नहीं रहती, हमारा ब्रेन उसे खुद ब खुद डिलीट कर देता है। लेकिन जो चीज़ें हम लोग बार बार दोहराते हैं या बार बार हमारे माइंड में हम लोग सिग्नल भेजते हैं, तो वो डाटा कहाँ चले जाता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो डिपेंड करता है कि कितने बार भेजा। कुछ टाइम भेजा तो कुछ समय तक के याद रहता है, कुछ दिनों तक के, कुछ हफ्तों तक के, कुछ सालों तक के, या कुछ डाटा ऐसा रहता है जो लाइफ टाइम भी हमें याद रहता है। और जो याद रहता है उसी को हम लोग मेमोरी या फिर यादें कह देते हैं। और ये जो मेमोरी है
मेमोरी में जितने भी थॉट रहेंगे वो अरेंज कहाँ होते हैं, ब्रेन में, जिसको मैंने इंडेक्स कहा। कई बार ब्रेन में इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो ये ब्रेन डैमेज हो जाता है और ये इंडेक्स बिगड़ जाता है। तो कई बार याददाश्त चली जाती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, कुछ समय बाद याददाश्त फिर से आती है, ये इंडेक्स फिर से बन जाता है और यादें वापसी आ जाती है। कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, मतलब कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताने की कोशिश की, जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि जो मेमोरी है वो माइंड में है, ना कि ब्रेन में। और फिर भी आपका कोई डाउट हो, देखो याद रखो, ये सारी बातें किसी किताब में नहीं लिखी है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो अगर आपका कुछ ऑब्जर्वेशन हो कि नहीं नहीं सर ये मतलब माइंड में नहीं होती, ये ब्रेन में ही होती है, और ऐसा आपको जैसे मैंने आपको एविडेंस दिए, इसके बेस पे आप जो है मान सकते हो कि हाँ जो मेमोरी है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है। अगर आप कुछ ऐसा एविडेंस दो कि नहीं नहीं ब्रेन में ही होती है, तो मैं भी समझने की कोशिश करूँ, तो हम सब समझने की कोशिश करेंगे साथ में कि ब्रेन, माइंड, थॉट, इमोशंस ये काम कैसे करते हैं। तो कमेंट्स करके मुझे बताना अगर कोई डाउट हो तो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स कर ही देना अगर कोई डाउट हो आपको तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर फॉलो कर लो, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।